दोस्तों, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जा रहे हैं। और पहली बार जब आप यूपीएससी के एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, आप काफी नर्वस होते हैं, जिस वजह से ओएमआर शीट या फिर जो अटेंडेंस शीट आती है, जहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, वहां पर आप कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। यूपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यूपीएससी ने अपनी तरफ से आपको बताया है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जो आपको अवॉइड करनी है। तो ये रहा वो नोटिस जो यूपीएससी की तरफ से जारी किया गया, जहां पर यूपीएससी ने बताया है कॉमन मिस्टेक्स डन व्हाइल फिलिंग ओएमआर शीट, स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट, जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये है वो ओएमआर शीट जो आपको फिल करनी होगी जब आप यूपीएससी के एग्जाम हॉल में जाएंगे। अब पहली चीज तो इस ओएमआर शीट में क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या एंट्रीज आपको फिल करनी होती है। देखिए, सबसे टॉप पर अटेंडेंस नंबर है, ये आपको फिल नहीं करना है। टू बी फिल्ड बाय द सुपरवाइजर, तो जो भी आपका सेंटर है वहां पर जो सुपरवाइजर होंगे वो इसे फिल करेंगे, आपको इसे फिल नहीं करना होता। एक एस्पिरेंट को अपना सेंटर, सब्जेक्ट मतलब जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, वो फिल करना है। देन बुकलेट सीरीज, आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलती है वो 4 सीरीज में होती है, ABCD। आपकी कौन सी सीरीज है, आपको बबल फिल करना होता है। देन सब्जेक्ट कोड, जो भी सब्जेक्ट है उसका कोड यहां पर फिल करना होगा। उसके बाद आपका रोल नंबर, वो रोल नंबर यहां पर आपको लिखना है। सब्जेक्ट कोड पहले यहां पर आप लिखेंगे, उसके बाद बबल्स फिल करेंगे। देन रोल नंबर आएगा, रोल नंबर यहां पर आप लिखेंगे, उसके बाद बबल्स फिल करेंगे। ठीक है, और फिर आपको जो भी आपके करेक्ट आंसर्स हैं वो इस ओएमआर शीट पर मार्क करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉमन मिस्टेक होती क्या है जो यूपीएससी की तरफ से पॉइंट आउट की गई हैं और जिनका आपको अपने एंड पर ख्याल रखना है कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ऑलराइट, सबसे पहले मिस्टेक्स इन ओएमआर शीट में सबसे पहली मिस्टेक जो पॉइंट आउट की गई है वो है इनकोडिंग बुकलेट सीरीज बाय कैंडिडेट। अभी मैंने आपको बताया कि आपको जो क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है, क्वेश्चन बुकलेट में मेंशन होता है कि वो सेट ए है, बी है, सी है या डी है। यहां पर आपको वो लिखना होता है कि कौन सा सेट है और मार्क करना होता है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे करेक्ट क्या है इस ओएमआर शीट की, अगर मैं बात करता हूं तो ए सीरीज मिली थी क्वेश्चन बुकलेट में, वही यहां पर मार्क की गई है। और जो बबल आप फिल करेंगे वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब इस तरीके से पूरा बबल फिल करना होता है, आधा अधूरा बबल फिल नहीं करना होता। वो भी आगे यूपीएससी ने पॉइंट आउट किया, वहां तक भी आएंगे। तो बुकलेट सीरीज ए थी, यहां पर लिखा गया ए और नीचे की तरफ वो मार्क कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया। यहां पर देखिए आप मिस्टेक क्या हो जाती है, और ये हो जाती है। एक कैंडिडेट नर्वस होता है, पहली बार एग्जाम देने जा रहा है। हाँ, जो वेटरन्स है जिन्होंने 1-2 बार एग्जाम दिया वो तो फिर भी समझ गए होते हैं कि भाई कैसे बुकलेट को फिल करना है। बट जो एक पहली बार एग्जाम देने जा रहा है कैंडिडेट, वो थोड़ा नर्वस रहता है, तो उससे सिली मिस्टेक्स हो जाती है। यहां पर ए सीरीज लिख दी, बट जब मार्क करने गए तो सी मार्क कर दिया, ये गलत है। ये यूपीएससी की तरफ से पॉइंट आउट किया गया। तो पहली इंस्ट्रक्शन जो यूपीएससी की तरफ से आपको प्रोवाइड की गई है वो यही है कि भाई जब आप ओएमआर शीट में अपनी क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज नंबर लिखेंगे, मेंशन करेंगे, तो वहां पर ध्यान रखना है कि जो ऊपर लिख रहे हैं वही नीचे मार्क होना चाहिए। अब आपको लगेगा ये तो बहुत ही सिली बात है, बट यस, वो हो जाता है बहुत सारे कैंडिडेट से, इसी वजह से वो मार्क किया गया यूपीएससी की तरफ से। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बुकलेट सीरीज मार्क ही नहीं करके आते। तो एरर क्या हो जाता है, इनकोडिंग नॉट डन बाय द कैंडिडेट। यहां पर अगर आप देखेंगे इस ओएमआर शीट में जैसे दिखाया गया कि आपने बुकलेट सीरीज मेंशन ही नहीं की। अगर आपने बुकलेट सीरीज मेंशन नहीं की तो आपका पेपर किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाए, क्योंकि यही नहीं पता है कि आपने कौन सी वाली सीरीज अटेम्प्ट की है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो सीरीज के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहां पर भी आपकी जो ओएमआर शीट है वो इवैल्यूएट नहीं हो पाएगी, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा, सारी एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, आपको सारी एंट्रीज फिल करनी है और बिल्कुल करेक्टली फिल करनी है। तो ये दूसरी कॉमन मिस्टेक है जो यूपीएससी ने हाईलाइट की है, आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज इनकोडिंग सब्जेक्ट कोड एंड रोल नंबर। अब हमने देखा कि भाई जैसे आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट कोड, जीएस पेपर 1 का अलग कोड है, जीएस पेपर 2 का अलग कोड है, वो कोड यहां पर मेंशन करना है ऊपर और नीचे उसे मार्क करना है। सिमिलरली आपका जो रोल नंबर आपको अलॉट किया गया यूपीएससी की तरफ से, यहां पर ऊपर आपको उसे मेंशन करना है, बॉक्स में लिखना है रोल नंबर और नीचे आपको मार्क करना है। अब यहां अगर आप देखेंगे सीरियल कोड है, सीरियल नंबर है 02, ठीक है।
तो आपने सब्जेक्ट में पहले यहां पर पहली वाली रो में 0 को मार्क कर दिया, बबल फिल कर दिया, उसके बाद 2। सिमिलरली यहां पर जो रोल नंबर है 0814845, तो पहली वाली रो में 0 इसको फिल किया गया है, दूसरी में 8, तीसरी में 1, फोर्थ रो में 4, फिर 8, फिर 4, फिर 5। ठीक है, ये करेक्ट है, इस तरीके से करना है। बट कई बार क्या हो जाता है, वहां पर सिली मिस्टेक्स हो जाती है, वही जो मैंने समझाया कि कई बार बच्चे नर्वस होते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 02 ये तो सही भर दिया, बट जब आप रोल नंबर फिल करने आए तो आप देखो 0 यहां पर पूरा का पूरा रोल नंबर फिल कर दिया गया इन दोनों कॉलम्स में। ये मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना है। तो जब आप अपनी डिटेल्स भर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए, अगर डिटेल्स गलत फिल हो गई तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा ही नहीं, चाहे पेपर कितना अच्छा गया हो, क्योंकि डिटेल्स गलत फिल की गई है, इसी वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। तो पेपर अटेम्प्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इनिशियली अपनी डिटेल्स को फिल करना, और उसके लिए टाइम दिया जाता है। तो आपको जो ओएमआर शीट प्रोवाइड की जाएगी वो 5-10 मिनट पहले कर दी जाती है, जिससे एक एस्पिरेंट अपनी डिटेल्स को करेक्टली फिल कर पाए। बट बी वेरी केयरफुल, जब आप उन डिटेल्स को फिल कर रहे हैं, कोई भी सिली मिस्टेक का चांस नहीं है यहां पर। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, मिस्टेक्स इन ओएमआर शीट मार्किंग ऑन एरियाज। देखिए कुछ एरियाज ऐसे हैं विच आर प्रोहिबिटेड, वहां पर आपको कुछ मार्क नहीं करना, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको नहीं मार्क करना, आपको कुछ नहीं लिखना। यहां पर आप देखेंगे ये जो एरिया पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है, ये एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये आपके लिए नहीं है, आपको यहां पर कुछ भी मार्क नहीं करना। यूपीएससी ने पॉइंट आउट किया हुआ है, देखो नीचे की तरफ ये एरिया, और यहां पर अगर आप देखोगे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ भी हुआ है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं जिससे आपको दिख जाए। ये देखिए, कृपया इस जगह पर कोई निशान ना लगाएं, प्लीज डू नॉट मेक एनी मार्क इन दिस एरिया। तो ये जो एरिया है ना, ये आपके लिए वर्जित है, दिस इज प्रोहिबिटेड फॉर यू, आपको इसको यूज नहीं करना। सिमिलरली ये जो साइड में आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये भी आपके लिए प्रोहिबिटेड है, आपको इसे यूज नहीं करना, यहां पर कुछ नहीं लिखना। यहां पर कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं एग्जाम में जाकर जो हमारी शीट होती है, जैसे स्कूल कॉलेज में आदत होती है, वो शुरुआत कर देते हैं भगवान के नाम से, तो यहां पर ये दिखाया हुआ है जय श्री राम या ओम, इस तरीके से आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना, ये प्रोहिबिटेड एरिया। अगर आप वो लिखते हैं तो वहां पर फिर आपकी जो ओएमआर शीट है वो इनवैलिडेट हो जाएगी, वो इवैल्यूएट नहीं की जाएगी। तो ये जो एरियाज है ना प्रोहिबिटेड एरियाज, इन प्रोहिबिटेड एरियाज में भी आपको कुछ मार्क नहीं करना। और देख लो कौन कौन से प्रोहिबिटेड एरिया है, जिससे आपको पहले एग्जाम में पता हो। ये जो मार्जिन है दोनों साइड, और ये नीचे की तरफ जो मार्जिन है, दीज आर प्रोहिबिटेड एरिया, आपको यहां पर कुछ भी मार्क नहीं करना, कुछ भी मेंशन नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना। और नीचे आ जाएंगे मिस्टेक्स इन ओएमआर शीट। नेक्स्ट है इनकोडिंग ऑफ रिस्पॉन्स और आंसर्स। अब देखो आपने वो डिटेल्स तो फिल आउट कर लिए, डिटेल्स फिल करने के बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। ओएमआर शीट है तो आपको बबल्स फिल करने होंगे। यहां पर क्या है, बताया गया कि बबल्स किस तरीके से फिल करने हैं। बबल जब आप फिल करेंगे तो पूरा पूरा का पूरा बबल जो है इसको फिल कीजिए, आधा अधूरा नहीं करना, पूरा का पूरा बबल जो है इसको इस तरीके से फिल आउट किया जाएगा। इनफैक्ट ओएमआर शीट में जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, एग्जाम्पल में वहां पर शो भी किया जाता है, एग्जाम्पल में बताया जाता है कि भाई आपको पूरी तरीके से बबल को फिल करना। तो यहां पर आप देखेंगे सारे बबल जो है प्रॉपर्ली फिल किए गए, ये करेक्ट मेथड है, यूपीएससी ने बताया। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो इन बबल्स को प्रॉपर्ली फिल नहीं करते, वो आधा अधूरा फिल कर देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे यूपीएससी ने हाईलाइट किया है, ये देखो ये प्रॉपर्ली फिल्ड नहीं है, ये प्रॉपर्ली फिल्ड नहीं है, ये प्रॉपर्ली फिल्ड नहीं है, ये नहीं है। तो हमें ये नहीं करना है। अगर इस तरीके से आप फिल कर रहे हैं तो आपकी शीट प्रॉपर्ली इवैल्यूएट नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्या है, स्कैन की जाएगी शीट। अगर बबल प्रॉपर्ली फिल्ड नहीं होगा तो वो स्कैन में जो है ना वो आ नहीं पाएगा, और इस वजह से फिर वो क्वेश्चन जो है आपका वो इवैल्यूएट नहीं हो पाएगा, आपको उसके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। सो मेक श्योर कि जब आप बबल्स को फिल कर रहे हैं तो प्रॉपरली बबल्स जो है वो फिल किए जाए, एग्जैक्टली इस तरीके से एग्जाम्पल दिया भी है। ठीक है, ये नेक्स्ट इशू है जो यूपीएससी ने हाईलाइट किया, मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी है। इसके बाद अब जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या होगा, वहां पर आपका अटेम्प्ट तब काउंट होता है जब आप अटेंडेंस शीट में अपनी प्रेजेंस मार्क कर देते हैं। तो वहां पर एक अटेंडेंस शीट आती है, उस अटेंडेंस शीट में आपकी डिटेल्स पहले से होती हैं, कुछ डिटेल्स आपको खुद भरनी होती है। जब तक वहां पर आप प्रेजेंट मार्क नहीं होंगे तब तक वो अटेम्प्ट काउंट नहीं हो पाएगा। अब जो आपकी अटेंडेंस शीट आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से। थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं जिससे आपको और अंदाजा लग जाए।
ठीक है। तो यहां पर आप प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है, टेस्ट बुकलेट सीरीज जो आपको बुकलेट सीरीज मिली है उसका कोड क्या है, ABCD वो। इसके बाद टेस्ट बुकलेट सीरीज, जो आपको टेस्ट बुकलेट मिलेगी उसमें एक सीरीज लिखी होगी, आपको यहां पर वो सीरीज लिखनी है। फिर जो आपकी OMR शीट है, OMR शीट में सीरियल नंबर होता है, आपको सीरियल नंबर यहां पर लिखना है और सीरियल नंबर फिल करना है। जैसे हमने रोल नंबर के टाइम किया था ना, कि ऊपर की तरफ रोल नंबर लिखा था, फिर नीचे की तरफ उसे फिल आउट किया था। तो जो नंबर आप यहां लिख रहे हैं इस पूरी की पूरी लाइन में, वही नंबर आपको हाईलाइट करना है, उसी को मार्क करना है। ठीक है। अब कुछ डिटेल्स ऐसी होंगी जो पहले से यहां पर फिल्ड होंगी। अब वो कौन सी डिटेल्स है वो भी मैं आपको शो कर देता हूं, यूपीएससी ने वो भी हाईलाइट किया, और वहां पर कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है वो भी देख लेना। देखो, रॉन्ग मार्किंग ऑफ प्रेजेंस। अब ये है आपकी अटेंडेंस शीट। इस अटेंडेंस शीट पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। कुछ डिटेल्स पहले से होंगी, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर जो फोटो आपने अपलोड की थी वो फोटो दी गई होगी, आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर दिया गया होगा। ठीक है। इसके नीचे की तरफ आपने जो सिग्नेचर अपलोड किए थे वो सिग्नेचर दिए गए हैं, ये वाले। अब आपको अपने सिग्नेचर जो है इसी के नीचे आपको साइन करना है। अब यहां अगर आप देखोगे तो एक कैंडिडेट ये दिखाई गई है खुशी पांडे, दूसरे दिखाए गए राजेश यादव। खुशी पांडे ने राजेश यादव जो है उनके अंडर साइन कर दिया, वो गलत है। जहां पर आपकी फोटो है, आपका नाम दिया गया, आपका रोल नंबर दिया गया, नीचे आपके साइन है, उस सिग्नेचर के नीचे की तरफ कैंडिडेट सिग्नेचर का कॉलम है, आपको कैंडिडेट सिग्नेचर में ही अपने सिग्नेचर करना। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं जिससे आपको और बेटर तरीके से वो दिखाई दे जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहां पर मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका फोटोग्राफ होगा जो आपने अपलोड किया था, नीचे आपने जो सिग्नेचर अपलोड किया वो हो गया, और उसके नीचे की तरफ कैंडिडेट सिग्नेचर का कॉलम होगा, यहां पर आपको अपने साइन करने हैं, और उसके नीचे इनविजिलेटर, जो आपके इनविजिलेटर होंगे उस टाइम क्लास में मौजूद, वो अपने सिग्नेचर करेंगे। ठीक है। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्रेजेंट मार्क करना होगा। इसके आगे जो आपकी टेक्स्ट बुकलेट सीरीज है, सपोज ए है तो आपको ए मार्क करना होगा। उसके नीचे की तरफ आपकी जो टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड की गई है, मतलब क्वेश्चन बुकलेट, उसका एक सीरियल नंबर होगा, आपको वो लिखना है। उसके नीचे जो आपकी आंसर शीट है, मतलब OMR शीट, OMR शीट में भी एक सीरियल नंबर है, आपको वो सीरियल नंबर यहां लिखना है, और उसी के अकॉर्डिंग यहां नीचे की तरफ ये जो बबल्स हैं इनको फिल आउट करना है। ठीक है। तो सिग्नेचर करते हुए बहुत श्योर हो जाइएगा कि हाँ आप करेक्ट जगह सिग्नेचर कर रहे हैं, अदरवाइज वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यहां पर दिखाया गया कि भाई कैंडिडेट को जहां सिग्नेचर करने थे उसने वहां सिग्नेचर नहीं किया, उसने गलत जगह अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। नीचे की तरफ आ जाओगे, एक और यूपीएससी की तरफ से हाईलाइट किया गया है कि भाई इस तरीके से हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, फोटो, रोल नंबर, नीचे जो आपने साइन अपलोड किए थे वो, और उसके नीचे आपको अपने साइन करने। सिग्नेचर जहां करने थे उस बच्चे ने वहां नहीं किया, गलत कैंडिडेट के नीचे अपने सिग्नेचर कर दिए। इसमें भी याद रखना, ऊपर वाला कॉलम जो होगा वो आपके सिग्नेचर के लिए है, नीचे वाला कॉलम जो है वो इनविजिलेटर के लिए, ये इनविजिलेटर के लिए है। तो इनविजिलेटर वाले कॉलम में साइन मत कर देना, उससे ऊपर वाला जो है वो है आपका कॉलम। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूपीएससी की तरफ से हाईलाइट की गई हैं, जो एक कैंडिडेट को अवॉइड करनी है। तो जब वहां पर बैठकर आपकी अटेंडेंस शीट आ रही है, उस पर मार्क कर रहे हैं आप, कुछ वहां पर अपनी डिटेल्स फिल कर रहे हैं, बहुत केयरफुली इन्हें फिल कीजिएगा, अदरवाइज आपकी आंसर शीट्स जो है वो इवैल्यूएट नहीं हो पाएंगे, और एक अच्छा एग्जाम अगर आप अटेम्प्ट करके भी आते हैं तो भी वो सिलेक्शन जो है वो नहीं मिल पाएगा। सो वेरी केयरफुल। इसके साथ साथ अगर आपका कोई और डाउट है, कोई और सवाल है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके साथ साथ कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप टेलीग्राम पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ये रही मेरी टेलीग्राम आईडी, अंकित सर _UPSC। यूपीएससी का एग्जाम भी अप्रोच कर रहा है, 25 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। अगर स्ट्रैटेजी बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या है, टेलीग्राम पर मुझे रीच आउट करो। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, चलिए दोबारा मिलेंगे आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।